हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जून 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 64 देशों में किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? तो 40वें स्थान पर रहा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। इसका जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD। पहले स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क। दूसरे स्थान पे कौन है? आयरलैंड। और भारत किस स्थान पे है? तो 40वें स्थान पे। आगे देखते हैं। हाल ही में एयरलाइंस रेटिंग पुरस्कारों में किस एयरलाइंस को वर्ष 2023 की पर्यावरण एयरलाइंस नामित किया गया? तो किस एयरलाइंस को वर्ष 2023 की पर्यावरण एयरलाइंस नामित किया गया? तो ये एतिहाद एयरवेज को। किसको? एतिहाद एयरवेज को। ये कहाँ की है? तो UAE की। कहाँ की? UAE की। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 2023 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास रणविजय का आयोजन किया? तो भारतीय वायुसेना ने अभ्यास रणविजय का आयोजन कहां पे किया? तो प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। ठीक है, अब वायुसेना की बात आती है तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस गायक को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किस गायक को ब्रिटेन की डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो शंकर महादेवन को। किसको? शंकर महादेवन को। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसके। किसके द्वारा दिया गया? तो यह बर्किंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा यह उपाधि दी गई। यह प्रतिष्ठित सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। किसको? तो शंकर महादेवन को। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिला? तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किस इकोसिस्टम को मिला? तो ये सिलिकॉन वैली को। किसको? सिलिकॉन वैली को। सिलिकॉन वैली को पहला स्थान मिला, न्यूयॉर्क सिटी को दूसरा स्थान मिला और लंदन को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। जारी किसने किया? तो स्टार्टअप जीनोम में। किसने? स्टार्टअप जीनोम ने। भारत के टॉप शहर कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु भारत में पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है और मुंबई तीसरे स्थान पे। अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो बेंगलुरु 20वें स्थान पे है, दिल्ली 24वें स्थान पे है और मुंबई 31वें स्थान पे है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो किस देश को हराकर भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो पाकिस्तान को हराकर। किसको? पाकिस्तान को हराकर। यह आयोजन कहां हुआ था? तो यह ओमान के सालालाह में हुआ था। कहां? ओमान के सालालाह में। इससे पहले भारत 2004 में हॉकी जूनियर एशिया कप का विजेता रहा, 2008 में रहा और 2015 में रहा। ठीक है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। हाल ही में सेलेस्टे सौलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनाया गया है। यह किस देश की रहने वाली हैं? तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया है? तो सेलेस्टे सौलो को। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। कहाँ की? अर्जेंटीना की। ठीक है, आगे देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, इसके
वर्ष 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता यूएई को मिली है। किसको? यूएई को मिली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। टोटल 193 देश हैं इसमें। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएई के। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। आगे चलते हैं। देखिए बदले गए नाम कौन कौन से हैं हाल ही में? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किसे मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये किसको दिया गया है हाल ही में? तो नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। राजधानी कहाँ की है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भी सम्मानित किया गया। यानी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो सांची बनेगा। कौन सा? सांची। डिटेल देख लेते हैं इसकी। दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दीव है। और पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा गांव है। कौन सा? गुजरात का मोढेरा गांव। आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया के पहले डिजिटल बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की है? तो दुनिया के पहले डिजिटल बॉन्ड को जारी करने की घोषणा किसने की है? तो इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। आगे चलते हैं। हाल ही में इटली को हराकर किस देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो किस देश हाल ही में इटली को हराकर किस देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो उरुग्वे ने जीता है। किसने? उरुग्वे ने। इसने इटली को हराकर यह खिताब जीता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? अर्जेंटीना, जो कतर में हुआ था। कहां हुआ था? कतर में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बीएसएफ का नया महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। किसको? नितिन अग्रवाल को। पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था। सीआरपीएफ के डीजी सुजाय लाल थाउसेन बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। यानी सीआरपीएफ के डीजी कौन है? तो सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, और अब कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी।
इसका मोटो बहुत पूछा जाता है, तो इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में कैस्पर रूट को हराकर किसने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता? यानी फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और इसने किसको हराया? तो कैस्पर रूट को हराया। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया है। ये अब दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ईगा स्वितेक, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल 2023 का खिताब जीता। यानी फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता कैस्पर रूट को हराकर, और फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स 2023 का खिताब ईगा स्वितेक ने जीता, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में एडीबी और किस भारतीय राज्य के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो हाल ही में एडीबी और किस भारतीय राज्य के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का समझौता हुआ? तो किसके बीच? तो यह हिमाचल प्रदेश के बीच। ठीक है, एडीबी और हिमाचल प्रदेश के बीच। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष कौन है? मोसात्सुगु अस्कावा। ठीक है, आगे चलें। जून 2023 में हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जून 2023 में हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह गोपीचंद हिंदुजा को। किसको? गोपीचंद हिंदुजा को। परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? यानी हिंदुजा समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में। किसने किया था? तो दीपचंद हिंदुजा ने। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ठीक है, आगे चलें। जून 2023 में यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में किसे चुना गया? तो जून 2023 में यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में अल्जीरिया, गुआना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य, इन सबको चुना गया। ठीक है, यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है? तो ये अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस हैं। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। क्या थी? इसकी थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। शुरुआत 2018 से हुई है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, अब विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलें। हाल ही में अश्विनी कुमार को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को यस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया। किस बैंक का? यस बैंक का। इन्होंने सोमा शंकर प्रसाद का स्थान लिया है। किसका? सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। यस बैंक की स्थापना कहां हुई? यस बैंक की स्थापना, सॉरी यूको बैंक लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहां?
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे चलें। चर्चे में रही पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? चर्चे में रही पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता है। कौन है? शांतनु गुप्ता। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट बुक लिखी है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, और दूसरी कौन सी है? द मोंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर। ये भी लिखे हैं। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। पहली बार भारत में किसी सुंदर इमारत या संरचना को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है ये। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है? यानी किस देश से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदा जाएगा? तो ये अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से खरीदा जाएगा। ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स $3 अरब से अधिक के समझौते में 31 ड्रोन खरीदने की उम्मीद है। 15 ड्रोन नौसेना के लिए और 8 ड्रोन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में मेटा ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर अमृत जनरेशन नए भारत के सपने अभियान लॉन्च किया? तो मेटा ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर अमृत जनरेशन नए भारत के सपने अभियान लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा लोगों को प्रोत्साहित कर उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 में पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो हाल ही में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 में पर्यावरण मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। कौन सा? तेलंगाना। इसमें तेलंगाना पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है और दिल्ली तीसरे स्थान पे है। आगे चलें। हाल ही में विश्व बैंक ने कहां पर दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहां शुरू की है? तो बांग्लादेश में। कहां? बांग्लादेश में। विश्व बैंक ने ढाका में बांग्लादेश सरकार के साथ $358 मिलियन के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे चलें। हाल ही में भारत में किस देश को हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो किसको हराकर भारत ने जीता?
तो कोरिया को हराकर। किसको? कोरिया को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो काकामिंगारा जापान में इसका आयोजन हुआ था, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का। और भारतीय कप्तान प्रीति को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। किसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो भारत की कप्तान प्रीति को। आगे चलें। वर्ष 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, आगे चलें। 1996 में देश में आयोजन 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में भारत में की जाएगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के प्रतियोगी शामिल होंगे। भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। रीता फारिया 1966 में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति योजना की शुरुआत की? तो ये कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने। कहां से किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में प्रसिद्ध खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में थाईलैंड ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो थाईलैंड ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एन से यंग ने जीता। किसने? एन से एंग ने जीता। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। एन से एंग दक्षिण कोरिया की हैं। एन से एंग कहां की रहने वाली हैं? तो दक्षिण कोरिया की। ने हेन बिंग जियाओ को हराकर थाईलैंड ओपन 2023 का महिला एकल का फाइनल जीता। और कुनुलावुत विटिडरसन थाईलैंड ने ली चेउक ईयू को हराकर थाईलैंड ओपन पुरुषों का फाइनल जीता। यानी थाईलैंड ओपन पुरुषों का फाइनल किसने जीता? तो कुनलावुत विटिडरसन ने। ठीक है, और महिला थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता? तो एन से एंग ने। ठीक है, आगे चलें। किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग दिया गया? तो किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग दिया गया? ये कर्नाटक के। किसके? कर्नाटक के इशाद आम को जीआई टैग दिया गया। भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिए जाते हैं। तो भारत में जीआई टैग किसके तहत दिए जाते हैं? तो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और यह कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। आगे चलें। हाल ही में इंटेल और किस देश के बीच 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो इंटेल और किस देश के बीच 32.8 बिलियन डॉलर के चिप समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। इंटेल की स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय इसका यूएसए सांता क्लारा यूएसए में है। इंटेल के सीईओ कौन है? तो पैंट गेलसिंगर हैं।
ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस सेना ने युवाओं के साथ जुड़ने के लिए लद्दाख में जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख नामक पहल शुरू की है? तो कौन सी सेना ने जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख नामक पहल शुरू की है? तो भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना ने। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को नौ सैनिक सेवा में शामिल करने के लिए प्रेरित करना और महिला अधिकारियों को शामिल करके नारी शक्ति का प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सेल के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अमरेंद्र प्रकाश को। किसको? अमरेंद्र प्रकाश को। ठीक है, अमरेंद्र प्रकाश 31 मई को महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अमरेंद्र प्रकाश सोमा मंडल का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2023 को पद से सेवानिवृत्त हुई थी। ठीक है, सोमा मंडल यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12, देखिए महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12, और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 13। आगे चलें। हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 की सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो हुरून इंडिया 500 की सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस है। कौन सी? रिलायंस। रिलायंस ये फर्स्ट नंबर पे है, टीसीएस दूसरे स्थान पे है, एचडीएफसी बैंक यह तीसरे स्थान पे है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य ने केफोन नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है? तो केफोन नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। किसने? केरल ने। इसकी डिटेल देखते हैं। केफोन का मतलब हो गया केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, केरल सरकार ने केफोन के जरिए सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करेगी। हाल ही में केरल राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, केरल राज्य खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है। ठीक है, आगे चलें। कौन सा देश 2030 भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण प्राप्त करेगा? तो कौन सा देश भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण प्राप्त करेगा? तो ये कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका। ठीक है, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां शुरू हुआ? तो भारत फ्रांस यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां शुरू हुआ? तो ये ओमान की खाड़ी में। कहां? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में जारी डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है? भारत पहले स्थान पे है। भारत 89.5 मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे ब्राजील 29.2 मिलियन डॉलर के साथ, और तीसरे स्थान पे चीन है 17.6 मिलियन डॉलर के साथ डिजिटल भुगतान रैंकिंग में। ठीक है, हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। कहां किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, यह उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त प्रयास है। किसका? उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। आगे चलें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने जेलों का नाम बदलकर क्या रखा? सुधार गृह। किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने अपने जेलों का नाम क्या रखा है? सुधार गृह। आगे,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने? तो कहां पर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो अमेरिका की कांग्रेस को। किसको? अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। आगे चलें। जून 2023 में किस भारतीय फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। किसने? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। ठीक है। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक वंदिता सहरिया हैं। कौन है? वंदिता सहरिया। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है? तो किसने किया है ये? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है। ठीक है। आगे चलें। जून 2023 में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 2023 में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह केरल रहा। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। बड़े राज्यों में केरल। इसमें बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे पंजाब, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे गोवा, दूसरे पे मणिपुर, तीसरे पे सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे चंडीगढ़ रहा है। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जानकारी के अनुसार अभ्यास एयर डिफेंडर की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जर्मनी करेगा। कौन करेगा? जर्मनी। ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी में नाटो द्वारा एयर डिफेंडेंट 2023 अभ्यास आयोजित होगा। तो यह एयर डिफेंडर अभ्यास किसके द्वारा आयोजित होगा? तो नाटो के द्वारा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो जर्मनी करेगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और सदस्य कितने हैं? 31 सदस्य है। 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन सा? फिनलैंड। यह भी हाल ही में वीडियो री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। आगे चलें। WEF की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 127वें स्थान पे। किस स्थान पे? 127वें स्थान पे रहा। 2022 में यह किस स्थान पे था? तो 2022 में यह 135वें स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन है वैश्विक लैंगिक समानता में? तो आइसलैंड है। यह लगातार 14वें साल दुनिया के सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश है। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा। ठीक है। 2022 में 135वें स्थान पे था। ठीक है। आगे चलें। जून 2023 में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ कहां शुरू किया गया? तो शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहां पे किया गया? तो जालंधर पंजाब में। कहां? जालंधर पंजाब में। हाल ही में किस राज्य में स्विंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो स्विंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। किस राज्य में? उड़ीसा में। आगे चलें।
हाल ही में शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो शालिनी सिंह यह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी बनी है। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लखनऊ से है। किस जिले से? तो लखनऊ से इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से है। आगे चलें। जून 2023 में हरियाणा को हराकर किस टीम ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? तो किस टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? तो ये तमिलनाडु ने जीता। किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की सर्वाधिक विजेता कौन है? तो मणिपुर। कौन है? मणिपुर, जिसने इस टूर्नामेंट में 21 बार जीता है। मणिपुर ही पिछली साल का विजेता भी थी। ठीक है, और 2023 में किसने जीता? तमिलनाडु ने। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। ठीक है, और तमिलनाडु ने जीता। बिजली आपूर्ति के मामले में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिजली आपूर्ति के मामले में शीर्ष पर गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, और आंध्र प्रदेश किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। पांचवें स्थान पर कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में आयोजित एशिया चैंपियनशिप में भवानी देवी पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो भवानी देवी ने पदक जीतने वाली एशियाई चैंपियनशिप में भवानी देवी पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। यानी विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में। और 2023 में इसकी थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे चलें। हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो हाइब्रिड कहां किया जाएगा? हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह किया जाएगा। कहां? ए और बी दोनों। आगे चलें। हाल ही में उत्तर प्रदेश ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया, इसका संबंध किससे है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गो हत्या से है। किससे? गो हत्या से। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। पहला स्थान किसको मिला है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को, दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, और तीसरा स्थान जैन यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, यह तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण उड़ीसा में किया गया था, दूसरा संस्करण कर्नाटक में, तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? तो जीतू था। इसका मतलब क्या होता है? एक बारहसिंगा था। ठीक है, नया खेल कौन सा जुड़ा है? तो रोइंग।
यानी तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा नया गेम जुड़ा है? तो रोइंग जुड़ा है। कौन सा? रोइंग। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला। इन्हें 69 मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, यह 68 मेडल जीत करके दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, यह 32 मेडल जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे चलें। जून 2023 में किसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो नया प्रमुख किसको घोषित किया गया है? तो रवि सिन्हा को। किसको? रवि सिन्हा को। ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये सामंत गोयल का स्थान लेंगे। कौन? रवि सिन्हा। रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिगो ने यूरोपीय निर्माता एयरबस को कितने विमानों का ऑर्डर देकर अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता किया है? तो इंडिगो ने एयरबस को कितने विमानों का ऑर्डर देकर अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता किया है? तो ये 500 एयरबसों का। किसका? 500 विमानों का। किसका? 500 विमानों का ऑर्डर देकर अब तक के सबसे बड़े एकल खरीद समझौते को मंजूरी दी है। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? नमो शेतकरी महासम्मान योजना किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने की है। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बताने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है। कौन सा? एस्टोनिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को। किसको? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे चलें। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? तो WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को। ओलंपिक कप से किसको सम्मानित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को सम्मानित किया गया है। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाच। आगे। जून 2023 में DBS बैंक इंडिया के MD कौन नियुक्त किए गए? तो जून 2023 में DBS बैंक इंडिया के MD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को। किसको? रजत वर्मा को। हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्ट अवार्ड 2023 किस कंपनी ने जीता? तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो RIL ने। किसने? RIL ने जीता, यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने जीता। किसने? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। यह भारत की एक नवरत्न कंपनी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। विशाखापट्टनम में मुख्यालय है और अतुल भट्ट इसके चेयरमैन और MD हैं। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया?
तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किसने किया? तो अमित शाह ने। कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया था। ठीक है, आगे चलें। वर्ष 2023 में किस थीम के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया? तो किस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और योगा फॉर ह्यूमैनिटी कब की थीम थी? तो ये 2022 की थीम थी। कब की? 2022 की। योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है और इसका संस्करण कौन सा है? तो 9वां संस्करण है। ठीक है, आगे। हाल ही में किसे 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो मोगा को। किसको? मोगा को। जीतू, यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो था। जीतू, और सवज क्या था? तो ये 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। ठीक है, और 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा खेल जुड़ा है? तो ये गतका खेल जोड़ा जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल में। यह पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ठीक है, जून 2023 में भारत ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता? इंटरकॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और भारत ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो ये लेबनान को हराकर। किसको? लेबनान को हराकर। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो हेमिस फेस्टिवल यह लद्दाख में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यह महोत्सव भगवान पद्म संभव की जयंती को समर्पित है। ठीक है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पर रहा? तो ये आईआईटी बॉम्बे टॉप पे रहा। कौन टॉप पे रहा? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, देखिए विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहले स्थान पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है, ये पहले स्थान पे ये थी। दूसरे पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ब्रिटेन में है, और तीसरे स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके में है। ठीक है, अब भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पे था। ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो 149वें स्थान पे। दिल्ली दूसरे स्थान पे है, आईआईटी दिल्ली, और ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो 197। तीसरे स्थान पे है आईआईएससी बेंगलुरु, 225वें स्थान पे है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में। जून 2023 में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। कौन बना है? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे चलें। फीफा ने अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो फीफा ने अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। किसको? इंडोनेशिया को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सी पहल शुरू की? तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सी पहल शुरू की थी? तो ये ओशियन रिंग ऑफ योगा। कौन सी पहल शुरू की थी? तो ओशियन रिंग ऑफ योगा किसने शुरू की थी? तो भारतीय नौसेना में ने। कहां पे? तो ये शुरू की है हिंद महासागर में। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पे था?
तो भारत 67 यानी 67वें स्थान पे था। किस स्थान पे? 67वें स्थान पे। इसको जारी किसने किया? तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने जारी किया। कुल देश 120 थे। पहले स्थान पे स्वीडन है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे नॉर्वे, और भारत किस स्थान पे है? तो भारत किस स्थान पे है? तो 67वें स्थान पे। ठीक है, आगे। जून 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो रोहित जावा ने। किसने? रोहित जावा ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में। आगे चलें। वर्ष 2023 में पुरुष वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वर्ष 2023 में पुरुष वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी को एक नए अंदाज में वायुमंडल के किस मंडल में लॉन्च किया गया? तो एक नए अंदाज में वायुमंडल के समताप मंडल में इसको लॉन्च किया गया। किस मंडल में? तो वायुमंडल के समताप मंडल में। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन भारत करेगा। कुल टीमें कितनी रहेंगी? 10। ट्रॉफी को पहली बार पृथ्वी से 1,20,000 फुट के ऊपर समताप मंडल में लॉन्च किया गया और यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारी गई। आगे चलते हैं। हाल ही में वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो हाल ही में वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। वन टैप वन ट्री अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। तो वन टैप वन ट्री अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में वारकरी समुदाय द्वारा 22 दिनों तक मनाया जाने वाला पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वारकरी समुदाय द्वारा 22 दिनों तक मनाया जाने वाला पालकी उत्सव यह किस राज्य में मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र में मनाया गया। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस समुदाय द्वारा मनाया गया? तो वारकरी समुदाय द्वारा। कौन सा उत्सव है? तो पालकी उत्सव। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जून को। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 200 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में टॉप 200 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो भारत के 18 संस्थान शामिल हैं। कितने? 18। देखिए, टॉप 200 में कितने संस्थान शामिल हैं? 18। टॉप 100 में कितने हैं? टॉप 100 में 4 संस्थान शामिल हैं। और टॉप 50 में कितने संस्थान शामिल हैं भारत के? तो 1 संस्थान शामिल है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन और पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। और भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो IISc बेंगलुरु भारत। और ये ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो ये 48वें स्थान पे है। ठीक है, हाल ही में विश्व MSME दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व MSME दिवस यह 27 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 जून को। पहली बार कब मनाया गया था MSME दिवस? तो 2018 में मनाया गया था।
हाल ही में अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL के साथ। किसके साथ? HAL के साथ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की? तो किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो ये कनाडा ने शुरू किया है। किसने? कनाडा ने। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मुद्रा क्या है? तो कनाडियन डॉलर है। ठीक है, आगे चलें। दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत किस स्थान पे आ गया है? तो दूसरे स्थान पे आ गया। किस स्थान पे आ गया है? दूसरे स्थान पे भारत आ गया है। पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे भारत आ गया है। चीन को पीछे छोड़ा है तो तीसरे स्थान पे चीन चला गया। ठीक है, आगे चलें। उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे कर्नाटक आया है। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जून को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। क्या इसकी थीम थी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की? तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में। हाल ही में किस अभिनेता को जेब्रोनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस अभिनेता को जेब्रोनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ऋत्विक रोशन को। किसको? ऋत्विक रोशन को। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे रणबीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स और पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। विराट कोहली को हाल ही में लक्सर, ड्यूरोफ्लेक्स, महेंद्र सिंह धोनी को बायकॉम 18, ड्रीम 11, TBS, निखत जरीन को NMDC द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आलिया भट्ट को गुच्ची द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रश्मिका मंदाना इकोटेक प्रिंटर और रैंगलर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलीमा टेटे AHF एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सौरभ गांगुली किसके हैं? त्रिपुरा टूरिज्म के। हाल ही में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2070 तक। कब तक? 2070 तक। भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक? तो 2070 तक। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को। किसको? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। आगे चलें। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 F1 रेस किसने जीता?
तो हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 F1 रेस किसने जीता? तो ये किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपन ने। किसने? मैक्स वेरस्टैपन ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं कुछ। फार्मूला 1 रेस 2023 में अभी तक विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टैपन, यह रेड बुल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता, ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स भी जीती है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। सर्जिया पेरेज ये भी रेड बुल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो एशिया के सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश के सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश के सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में मनोज सिन्हा द्वारा किस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हाल ही में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये ललिता नटराजन को मिला है। किसको? ललिता नटराजन को। ठीक है, चेन्नई की बाल अधिकार अधिवक्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार से जीता है। 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। किसने? ललिता नटराजन ने। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।